ओए देखिए तू टिप्पणी मार हेलो एग्रियंस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग। आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो जौ की फसल है यानी बारले की क्रॉप से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारले की क्रॉप से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में करेंगे। बेसिक नॉलेज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बारले का जो बॉटनिकल नेम है वो हो जाएगा होडियम वल्गेर। इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो क्या हो जाएगा भाई? इथोपिया हो जाएगा या दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। क्या भाई? दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे फैमिली जिसको क्या कहते हैं, ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली है। और इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या है? 2n बराबर 14 हो जाएगी। और इसका जो फल प्रकार है किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? पुष्पक्रम है वो स्पाइक प्रकार का होता है। किस प्रकार का? स्पाइक प्रकार का होता है। यहाँ पे बात करेंगे कि जो कि छिलका रहित किस्म है, डोलमा, कैलाश, हिमानी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जो कि छिलका रहित किस्म है, छिलका रहित किस्म के बारे में पूछा गया है। तो इस किस्मों के बारे में बताइए। जो भी बच्चे लाइव चल रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो की क्वालिटी वगैरह कैसे आ रही है एक बार कमेंट करके बताएं। फिर आगे अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जौ के बारे में आप सभी कमेंट दोगे तब तक आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जौ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। कितनी भी? 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, कितनी? 3 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से देखिए एक तो होती है होर्डियम वल्गेर, दूसरी होती है होर्डियम इरेगुलर और तीसरी होती है होर्डियम डिस्टिकोन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि जो छिलका रहित किस्म कौन कौन सी है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डोलमा भी हो जाएगा, इसके साथ में कैलाश भी हो जाएगा और हिमानी भी हो जाएगा। इसके साथ में एक और वेराइटी होती है जो कि करण थ्री होती है। कौन सी होती है? करण थ्री। ये सारी वेराइटियां हैं। कौन कौन सी? ये एक करण थ्री और हो जाएगी, करण थ्री। ये सारी 4 के 4 वेराइटी क्या है? छिलका रहित है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, जो जिन जिन का डी आंसर है उन सभी का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि जो का मूल्य रोग प्रतिरोधी किस्म है डोलमा, राजकिरण, कैलाश और करण थ्री। तो मूल्या रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो ये बताना है। तो जो मूल्या रोग है इसका जो रोगजनक है क्या होगा? हेटेरोडेरा एविनी, जो कि नेमेटोड प्रतिरोधी है, नेमेटोड से होता है। और इसके जो प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बता दूं आरडी, जो अपना आरडी 387, सॉरी क्या हो जाएगी भाई? आर डी 387 ये वेराइटी है। राजकिरण का ये दूसरा नाम है। इसके अलावा बात करेंगे RD 2052, RD 2052। इसके अलावा बात करेंगे RD 2035। ये जो वेराइटियां हैं ये क्या है? सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, यानी कि नेमेटोड प्रतिरोधी वेराइटियां हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जिन जिन का बी आंसर आया उन सभी बच्चों का यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो कि सामान्य बीज दर रखी जाती है। देखिए, जो कि सामान्य बीज दर रखी जाती है 80 से 100 kg, 100 से 120 kg, 50 से 60 kg और 30 से 40 kg। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो बीज दर है वो आपको बतानी है। इसके साथ में आपको रोपण की दूरी के लिए बात करें तो 22.5 × 10 रखी जाती है। बीज की गहराई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इसकी जो बुआई है, बुआई का समय क्या होता है? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से इसके अंदर। और इसकी अगर बात करेंगे कि बीज दर क्या हो जाएगी? 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो भी लाइव चल रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन कई बच्चों के पास नहीं गया है तो वो आप जुड़ जाए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है? जो में दाना व भूसा का अनुपात
रखा जाता है 1:1, 1:2, 1:3, 1:1.25। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जौ के अंदर दाना और भूसे का अनुपात रखा जाता है। तो दाना और भूसे का जो अनुपात है वो कितना रखा जाता है? सचिन कुलरिया, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा अभी बच्चों? यहाँ पे 1:1.25 हो जाएगा, यानी कि 1:1.25 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी कि डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि जो निम्न में से असंगत है। देखिए असंगत पूछा गया है, जिसमें देखिए 3 प्रकार से इनको डिवाइडेशन किया हुआ है, होडियम वल्गैर, होडियम इरेगुलर, होडियम डिस्टिकोन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो इसके अंदर देखिए होडियम वल्गैर के अंदर क्या होता है? ये 6 रो वाला होता है, ये सही है, जो कि भारत के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे होडियम इरेगुलर, जो कि 2 रो वाला बारले है, ये भी सही है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो होडियम डिस्टिकोन है, ये क्या होता है? ये भी ट्यू रोड वाला होता है। कौन सा? ट्यू रोड वाला भी होता है, यानी कि इसमें जो स्पाइक होता है वो स्पाइक फर्टाइल होता है। क्या होता है? अभी फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो असंगत है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे बच्चों? सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि जो कि सर्वाधिक लवणता सहनशील किस्म कौन सी है? BL2, RD 387, BM4, RD 2035। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो सहनशील, यानी कि बात करेंगे सर्वाधिक लवण सहनशीलता वैरायटी कौन सी है? तो जो कि सर्वाधिक लवण सहनशीलता जो किस्म है वो है BL2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? BL2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि जौ के बीजों में कितनी गहराई तक बोया जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो कितनी गहराई तक रखा जाता है, तो आपने वहाँ भी सुना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बात करें 4 से 5 सेंटीमीटर, और डी है 5 से 6 सेंटीमीटर। मैंने जब बात की थी यहाँ पे बीज जो बुआई कर रहे थे उस टाइम बताया था कि 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में कि जौ का जो पुष्पक्रम है वो किस प्रकार का होता है। जौ का जो पुष्पक्रम है वो मैंने आपको वहाँ पे पहले भी बता दिया कि जौ का पुष्पक्रम है किस प्रकार का होता है। एरो, टेसल, सिल्क या स्पाइक। तो यहाँ पे देखो एरो किस में होता है बच्चों? एरो गन्ने के अंदर होता है। इसके बाद बात करें टेसल किस में होता है? मक्का में होता है, यानी कि टेसल बात करेंगे मादा वाले भाग को कहा जाता है। सॉरी, टेसल किसको कहा जाता है? नर वाले भाग को। और जो सिल्क है वो किसको? मादा वाले भाग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? यहाँ पे सिल्क जो नर वाले भाग को कहा जाता है। ठीक है, और जो स्पाइक है वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? टिंकू का, यहाँ पे टिंकू चौधरी का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि जौ की बुआई के लिए अनुकूल समय है। क्या है? अनुकूल समय है। क्या हो जाएगा भाई? देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जून जुलाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब बुआई की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था एक तो होता है अगेती बुआई, एक होता है पछेती बुआई। तो अगेती बुआई है वो क्या है? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होती है। अगर पछेती बुआई की अगर बात करेंगे तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अनुकूल के लिए क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? 122 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब है वो ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा भाई? ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो कि कौन सी किस्म 6 रो वाली नहीं है। रेखा जिसकी BC यू 73, ज्योति आज़ाद के 125, हरितमा के 560। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो 123 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है टिंकू का यहाँ पे ए आंसर आया है। तो रेखा जो BCU 73 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डोलमा निम्न में से किसकी वैरायटी है? डोलमा आपको पता ही है, जब जौ की क्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जौ की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जौ के लिए बुआई के लिए उपयुक्त समय है जून जुलाई, सितंबर से अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर और फरवरी से मार्च। देखिए बच्चों
यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो दोबारा आ गया है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 नंबर क्वेश्चन है, इसके क्या जवाब हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब राइट आंसर क्या हो जाता है? सी आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन-सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे दलहनी फसल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन-सी? दलहनी फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के दिन आप दलहनी फसल पढ़ोगे। दलहनी फसल में सबसे पहले अपन कौन सी फसल के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले चना की फसल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? चना के बारे में बात करेंगे। जो अदर वॉइस आ रही है उसकी आपको वॉइस सुनाई दी गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अदर वॉइस आई थी उस वजह से आपको सुनाई दे दिया गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक जो था वो मैंने आज क्लियर किया है। हमारा जो ऑफिशियल चैनल एग्री बाय मनोज सर चैनल यूट्यूब चैनल में जो भी बच्चे नए हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की डेली टॉपिक क्लास लगाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।